क्या इतनी जुर्रत रख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट आज भी हमारे चेयरमैन साहब और उनकी टीम मौके दे रही है इन लोगों को परफॉर्म करने के? चलो यार, नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो, खेलो, तमाशाइयों को महसूस करो, अपने जौहर दिखाओ सलाहियतों के। क्या वो मोहम्मद रिजवान के बारे में राइट नाउ ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमारे हारने की बड़ी वजह यह है कि टॉप ऑर्डर से हमारे कप्तान समेत रन्स नहीं हो रहे? तो वैसे आप बताएं, बाबर आजम की जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है उसके लिए आप कितने खुश हैं? साइम अयूब की भी परफॉर्मेंस के बारे में पूछूंगी, उन पे कितना? देखिए, बाबर आजम का मैं आपको बताता हूँ कि बाबर आजम साहब जब आए थे तो मैं एक्सप्लेन पूरा करता हूँ कि बाबर आजम एक ऐसा प्रोस्पेक्ट थे कि वाकई वो पाकिस्तान को अब तक कुछ नहीं तमाम फॉर्मेट्स में मिला के 30-40 मैचेस जितवा चुके होते। पर ये एक तल्ख हकीकत है जिसे जानने के लिए थोड़ा आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मुझे पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता, कुछ पॉलिटिकल लोग नाराज हो सकते हैं, बट हमारा ये जो पुराना कप्तान है जो अब बोर्ड में एक अहम ओहदे पर है और बड़ा अहम रखते हैं मोहसिन नकवी साहब उसको, सरफराज अहमद, ये पाकिस्तान का चैंपियन कप्तान था। अच्छा, सरफराज को हटाना था, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई थी उसकी, तो उसको हटाने के लिए सिर्फ एक ही चेहरा मौजूद था जो पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था, उसका नाम था बाबर आजम, जिसका एक बहुत खूबसूरत लर्निंग प्रोसेस चल रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ सरफराज अहमद। कप्तानी एक डिफरेंट आर्ट है, प्लेयर्स से परफॉर्मेंस लेना एक डिफरेंट आर्ट है। सरफराज कोई बहुत आला पाए के बल्लेबाज नहीं थे, एवरेज बैटर थे, बट उन्हें यह पता था कि अपने खिलाड़ियों से कैसे उनका बेस्ट निकलवाना है। गेम अवेयरनेस थी उनको। जी, गेम अवेयरनेस, क्वालिटीज, बिल्कुल। यहाँ पर गलती ये हुई हमसे नादिया कि बाबर आजम के लर्निंग डेज में जब वो बहुत अच्छा गेम को लेकर चलते थे, स्कोर बोर्ड मूव करता था, उन्हें अवेयरनेस भी आ रही थी, मैच अवेयरनेस, गेम सेंस, वहां पर हमने बाबर आजम को कप्तान बना दिया। और फिर हमारा क्रिकेटिंग कल्चर आप सबको, दोनों को भी मालूम है, आपके सुनने वालों को भी मालूम है कि फिर वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी और पर्सनल माइलस्टोन की तरफ लग गए। तो वो जो लर्निंग थी, वो जो इंटरनेशनल बैटर्स से कंपीट करना था, क्योंकि कुछ छोटी टीमें आई, कोविड आया, जो टीमें आ रही थी उनके बेस्ट खिलाड़ी नहीं मौजूद होते थे पाकिस्तान में, उनके अगेंस्ट आपने खूब स्टेट पैडिंग की, रिजवान ने भी की, बाबर ने भी की, और उसके बाद आपने नतीजा देख लिया। वो मिसबाउल हक के सारे फुटनोट्स पे चले ना, मिसबाउल हक के फुटनोट्स पे। लेकिन अब बाबर आजम T20 क्रिकेट में हमारा एक जो छोटा सा लड़का है ख्वाजा मोहम्मद नाफे, उसके ऊपर वो ड्रॉप हुए क्रूशल मैच में। बेसिकली कप्तान और कोच और टीम मैनेजमेंट ने रिजाइन किया, रिजाइन इन अ सेंस कि बाबर आजम में हम वो बात नहीं देखते कि ये हमें 12 और 13 एंड ओवर बना के दे सकते हैं। तो बस इससे बुरी बात हो नहीं सकती उनकी। हो नहीं सकती। अच्छा, एक और चीज बताइए, ये फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वन बाय वन बताएं इनका करना क्या है? इनका सोचा क्या है? साइम अयूब का भी, साइम अयूब तो एक बार कह रहे थे ताबिश को कि वो 24 अंडे खाते हैं, तो मैं तो बस यही दरखास्त करूंगा कि वो अंडों की तादाद थोड़ी कम कर दें, क्योंकि अगर वो 24 अंडे खाकर फिर वो पिटते भी उतना ही है। मे भी वो 2 अंडों पर अगर गुजारा कर लें, तो इस्तेफादा कर लें 2 अंडों पर, चाहिए तो 2 अंडे भी उन्हें तरोताजा रखेंगे, शायद उनकी पिटाई कम होगी। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट थे, हमारी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन देखें जो उनको नी लाइगामेंट इंजरी हुई थी ना, मैं अब भी इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूं, हमने उन्हें जो है ना राइट ट्रैक से वापसी नहीं करवाई, हमने जो है वो शॉर्ट पाथ लिया। क्रिस्टल पैलेस में उनकी थोड़ी सी रिहेबिलिटेशन हो गई। नी लाइगामेंट इंजरीज आर वेरी सीरियस और ये टाइम लेती हैं ठीक होने में, और ये वो जगह होती है नी की, आप सभी जानते हैं कि तमाम रगें यहाँ पर आकर मर्ज होती हैं। तो शाहीन की जो अलाइनमेंट है, ये मैं उसी वक्त से बता रहा हूँ कि उसने अपना लेफ्ट जो फ्रंट लेग है, जो बॉल करते हुए डिलीवरी स्ट्राइक पर, वो उसने राइट साइड पर गिराना शुरू किया है, और वो अब अलाइनमेंट आर्म के साथ उसकी नहीं हो पाती। जब वो अलाइनमेंट नहीं हो पाती तो आप देखेंगे तो प्रॉब्लम आती है, पेस नहीं है। लेकिन उसको बैटिंग का भी तो शौक हो गया ना। फहीम अशरफ की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर हमें पाकिस्तान को फहीम अशरफ का फायदा लेना है तो हमें फहीम अशरफ को विद द बैट लाइक अब्दुल रजाक प्रमोट करना होगा, प्रमोशन देनी होगी। प्रमोट करने के नतीजे में वो पाकिस्तान को बॉलिंग से ज्यादा अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाएंगे, जैसे उन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप के ओपनर में पाकिस्तान की इज्जत बचाई थी। जी,
और फिर मोहम्मद नवाज भी, मगर शाहीन का ये बात रह गई कि उन्हें बैटिंग का शौक भी हो गया ना, और उनको एक दो दफा कह दिया गया कि आप बेहतरीन ऑलराउंडर। लेटर पार्ट ऑफ करियर वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, उनमें हिटिंग एबिलिटीज तो हैं। शाहीन शाह अफरीदी में उन्हें बैटिंग का शौक भी है। नहीं वैसे वासे ये बात अब मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, उनका ना बॉडी मूवमेंट इस तरह का है, ना बॉडी बैलेंस है जब वो हिट करते हैं। नहीं मैं तो आपकी सॉरी देखें, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि लेटर पार्ट में बहुत से लोग चेंज हो जाते हैं। अब देखें शादाब खान एक लेग स्पिनर आए थे, पर मैं उनके युवराज के डिसमिसल से पहले से बोलता हूँ, मैंने उन्हें डोमेस्टिक में काफी देखा था कि शादाब खान जो है ना वो एक बहुत वैल्यूएबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन जाएंगे। फहीम और शादाब ने 2018 में लॉर्ड्स में एक टेस्ट हमें जितवाया था, जहां पाकिस्तान ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, इंग्लैंड ने भी कर दी थी। इन दोनों ने 100+ की पार्टनरशिप की और फिर इंग्लैंड उस टेस्ट मैच में जो है वापसी नहीं कर सका। सरफराज वाज आवर कैप्टन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो मैंने ये नहीं कहा कि उनमें बैटिंग के जम्स हैं, मैंने कहा हिटिंग एबिलिटीज हैं। जैसे वसीम अकरम ऑलराउंडर कहलाते हैं, टेस्ट में सेंचुरी भी है, 258 भी है, लेकिन वसीम भाई की 5-6 सेंचुरीज तो नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा, लेटर पार्ट अगर वो पाकिस्तान में उनकी जगह बनती है अपनी बॉलिंग से, अगर हम इस काबिल रहे कि हम उन्हें एज बॉलर मजीद 5-7 साल एक गो दे सकते हैं या वो इतनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, तो फिर एक वक्त आएगा कि वो एक ऐसे हिटर जरूर बन जाएंगे कि वो हर 8-9 मैचेस के बाद जब भी बैटिंग आएगी तो गुड लिटिल 30-40 कर सकें। तो ये बताइएगा वहाँ से अब साइम अयूब की परफॉर्मेंस के बारे में, नसीम शाह के बारे में। नसीम शाह का क्या हुआ ये? हाँ, नसीम शाह की लेंथ जो है वो बड़ी जबरदस्त है। एक इंसान की नेचुरल लेंथ होती है। मैं 2000 नहीं इस वक्त लाइन लेंथ सही नहीं है उनकी, वासे नहीं कुछ और कह रहा हूँ, आप जरा मुझे तो तवज्जो से सुने। नहीं मैं उनकी लाइन लेंथ की बात कर रहा हूँ जो सही नहीं है अभी। हाँ मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक बॉलर का, मैं तो क्रिकेट बताऊंगा ना, मैं सोशल मीडिया नहीं बताऊंगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हाँ वो मैंने कहा ना, मैं पॉलिटिक्स को पसंद ही नहीं करता, मुझे क्रिकेट जानने का शौक है। मैं डे बाय डे खुद को एज क्रिकेट एनालिस्ट इंप्रूव करने पर बिलीव करता हूँ। और ये मैनेजर्स होते हैं लोगों के, प्लेयर्स ये इतनी इंग्लिश जानते भी नहीं है। अगर आप इनके सामने माइक लेके जाते हैं तो आपको खुद एहसास हो जाता है कि ये क्या करते हैं। हाँ। अभी वैसी कल हमारे फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ साहब की साहबजादी की परसों शादी थी, तो उसमें बड़ी चीजें बैठकर बहुत सारे क्रिकेटर्स और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कामरान अकमल वगैरह से भी यही बातें चल रही थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है, क्यों शिराज अब बिखर रहा है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस है इन लोगों को मैदानों में खेलने के, डजंट मैटर इनकी अपनी एवरेजेस क्या रही हैं। तो हम जो मॉडर्न डे क्रिकेट समझने वाले लोग हैं ना, उन पर हम रिलाय नहीं कर रहे। नसीम शाह को कहते हैं कि पहले दोनों तरफ, एक क्रिकेट की टर्म है कि दोनों तरफ बॉल हिलाते थे। अब मैं कहता हूं ना स्विंग ना सीम, हमारा नसीम, ठीक है नसीम, अब ना स्विंग है ना सीम है। एक नेचुरल आपका 8-9 मीटर वाले लेंथ का बॉल था, अगर पूरी कमर नहीं लगेगी। साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट इन्हें खिलाया गया, मोहम्मद अब्बास ने साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। जब पाकिस्तान आखिरी की 2 विकेटें चाहता था 45 रन पर टेस्ट जीतने के लिए, नसीम को 4-5 ओवर करवाए गए कप्तान की जानिब से, पर कमर ही नहीं लग रही, इंस्पायर ही नहीं हो रहे कि यार मैं जोर लगा के एक यॉर्कर कंफर्म नहीं मार सके। ये वही एक ही लेंथ पे बॉल करते रहे और वो इजीली निगोशिएट करते गए। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट आपकी बर्बाद हो चुकी है, माजरत के साथ ये इन्वेस्टमेंट आपकी बर्बाद हो चुकी है। अब सलमान मिर्जा, आकिफ, इस तरह के लोगों की तरफ आप देखिए तो आई थिंक पाकिस्तान की बेहतरी होगी। और शर्जील का भी बता दें, बड़ा फिट होके आए लेकिन ड्रॉप कर रही है हैदराबाद उनको बार बार, क्यों? और हमारे कीपर रह गए, जरा उन पर आपका तजिया। उस्मान खान, इनको कहाँ छुपाना है? टाइम इतना कम है, कैसे बातें होंगी सारी? टाइम की टॉर्च पर वो बाहर हुए हैं, क्योंकि शर्जील खान दुनिया में कहीं भी क्रिकेट खेले, अगर वो क्रिकेट खेलने के काबिल हैं तो मैं शर्जील खान को ओपनिंग के अलावा कहीं भी नहीं खिलाऊंगा। डजंट मैटर साइम कितना अच्छा हो, मां सदाकत अभी यंगस्टर है, उसके पास बड़ा टाइम है, वो वन डाउन आके भी डिलीवर कर सकता है। तो हैदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका एक आइकनिक फिगर था, जो हैदराबाद से ही बिलोंग करता है, तो शर्जील खान ने नीचे आकर एक मैच में 50 किए, बट अगर उन्हें आप सर्कल में मौका देंगे तो मुझे अब भी यकीन है कि जो रिसेंट पास्ट में साइम अयूब की कारकर्दगी है, साइम अयूब का भी आप पूछ रहे थे, देखें मैंने एशिया कप में साइम अयूब के लिए कुछ बातें की, लोग नाराज हुए, कुछ लोगों ने ये भी इशारा दिया यार वो तो आपके शहर से है। मैंने कहा भाई मैं शहर नहीं, मैं अपने मुल्क की क्रिकेट टीम पर बात करता हूँ। मैंने कहा देखें 75-80
T20s खेल ली हैं उसने, उसका एक स्पार्क क्या था, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, यार बड़ा मारता है, बिल्कुल एक जो मोहल्ले की टर्म होती है, यार बहुत तेज खेलता है, नो लुक मारता है, छक्के मारता है। उसने एक बार पाकिस्तान के लिए किसी छोटी अपोजिशन पर भी T20 फॉर्मेट में मोहतरम 50 पर 100 नहीं किया। तो वो इन्वेस्टमेंट तो वो पेड बैक नहीं कर रहा ना हमारी क्रिकेट को अब तक। ओडीआई में उसने जब जितवाया था अपनी इंजरी से पहले, लंदन जाने से पहले, ना जाने लंदन जाने के बाद इसे क्या हो गया, शायद आप एक और फेरा लगवा दें तो कुछ बेहतरी आ जाए। सही है। और ये उस्मान खान साहब इनसे जान नहीं छूट रही हमारी। ये तो कमेटी है, ये तो कमेटी इसलिए है कि उस्मान खान की मौजूदगी में हम हसीबुल्ला को जाया कर बैठे हैं, और इस वक्त लोग हसीबुल्ला की करंट परफॉर्मेंसेस से जहां कुछ यंगस्टर्स मुतासर कर रहे हैं, हसीबुल्ला से नाराज हैं कि हसीबुल्ला डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखें, एक प्राइम टाइम होता है जब लड़का फिट होता है, फॉर्म में होता है, वो रन्स कर रहा होता है पूरे सीजन में, आप उसे पाकिस्तान टीम तक लाए, नंबर 6-7 पर ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, 15 रन भी होते हैं तो वो गोरे कमेंटेटर्स हैं ना, वो बायस नहीं होते, वो क्लास को पकड़ लेते हैं। उन्होंने पकड़ लिया कि यार बहुत टैलेंटेड है, उसके बाद फिर इन पर वाजिब हो गया कि उसे गायब करें। इसमें पीसीबी का कोई कसूर नहीं होता है, मैं आप दोनों को ये बता दूं, इसमें कसूर होता है जो वहां बैठी हुई टीम मैनेजमेंट होती है। प्लेयर पावर हर दौर में रही है, वसीम भाई वगैरह के दौर में रहती थी ना, इंजमाम भाई के, तो यार समझ में आती थी ये लोग थे, ये परफॉर्मेंस भी होती थी, हाँ इनकी परफॉर्मेंस भी होती थी, ये हार भी जाए तो लोग डर के खेलते थे कि यार वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे हैं, यार इंजमामुल हक खड़े हो गए तो मैच एक तरफ कर देंगे। अब ना तो कारकर्दगी है और एटीट्यूड आप देखें तो पूरा है। फिर आप एक चीज नोट करें जो आपने वर्ल्ड कप में नोट की, और उससे पहले से मैं कह रहा हूं, लोग इसे एक पंच लाइन जोक की भी ले सकते हैं, बट मैं सीरियसली कहता हूं, हमारे 2 से 3 क्रिकेटर्स हैं, आप खुद महसूस कर लीजिएगा कौन, इनकी रिसेंट टाइम्स में छोटी छोटी सी टमीज क्यों निकल गई। ओवरऑल फिजिक इनकी लीन है, लेकिन इनकी गोल टमीज क्यों निकल गई।